अब जिंदगी में जो प्यार से युद्ध करेगा वो राजा कहलाएगा, और जिससे जिंदगी युद्ध जबरदस्ती करवाएगी वो मजदूर है। और पता है राजस्थान को राजस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां हर आदमी लड़ना जानता है। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। वो 70 किलो का भाला मैगी खा के नहीं उठेगा। अब जिंदगी में जो प्यार से युद्ध करेगा खुशी से, वो राजा कहलाएगा, और जिससे जिंदगी युद्ध जबरदस्ती करवाएगी वो मजदूर है। और पता है राजस्थान को राजस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां हर आदमी लड़ना जानता है। हर आदमी को लड़ना है। अलाउद्दीन खिलजी जब राजस्थान पहुंचा तो अमीर खुसरो ने कहा कि नहीं हरा पाओगे। उसने कहा क्यों? कहा नहीं हरा पाओगे। हम कह रहे हैं क्यों वो मत करो, जितना कह रहे हो उतना सुन लो, हरा नहीं पाओगे। और पूरी हिस्ट्री में अगर किसी को राजस्थान की गर्मी नहीं झेलनी पड़ी, अभी अनुज भाई ने कहा कि राजस्थान में दम तो है। दम क्यों नहीं होगा? जहां पुरुष तो लड़ना जानते हैं, स्त्रियां उनसे ज्यादा लड़ना जानती हैं। दुनिया का शायद ही कोई इतिहास, शायद, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, अब कुछ बताऊंगा नहीं, सब बता दिए, इतना बता दिए कि मुझे लगा कि बहुत सुन लिए। फिर कविता सुन के तो मैं सोचा अब समापन ही करना चाहिए जो है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इतिहास हो, शायद, जिसमें जौहर की प्रथा मिलती हो, सिर्फ राजस्थान। और पहली बार जौहर का जो मेंशन है अमीर खुसरो ने किया है रणथंभौर के युद्ध में, जब राजपूतों को लगा कि अब दिल्ली की सेना से जीतेंगे नहीं, तो यहां एक प्रथा थी बड़ी जबरदस्त। क्योंकि विदेशी आक्रांता जब भी देश में आते थे तो एक उद्देश्य तो लूटपाट होता ही था, लेकिन लूटपाट के साथ जो दूसरा उद्देश्य होता था वो था स्त्रियों को उठाना, स्त्रियों को उठाकर ले आना। तो जिस स्थान को अपने सम्मान की इतनी कसक हो, इतनी कि औरतें आग लगा रही, आग जौहर सजाया जा रहा है कि आदमी जब युद्ध के लिए निकलेंगे तो औरतें जौहर करेंगी। दुनिया के किसी इतिहास में ऐसी किसी परंपरा की सूचना नहीं मिलती। तो आदमी तो लड़ते थे, स्त्रियां, और आदमी और स्त्री तो छोड़ो, इस प्रदेश में पशु भी आकर खतरनाक हो गया। चेतक इतना कि कवि को उसके सम्मान में कविता लिखनी पड़ी। अरे प्रकृति पे कविता लिख लो, स्त्री पे लिख लो, क्षेत्र पे लिख लो, चेतक पे वीर रस का इतना प्रभाव, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह याद है, शायद क्लास 6 या 7 में मैं रहा हूंगा, तब मैंने एक कविता पढ़ी थी। और तब से लेकर आज तक ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। चिंता तो उनको होती है जो राजा महाराजाओं के खानदान के, उनको अपने रजवाड़ों की चिंता है। चिंता है कि अगर 10,000 अवधूजा जैसे लोग पैदा हो गए तो रजवाड़े चले जाएंगे। क्योंकि जब ये बात आदमी मन में बना ले कि छीनना ही है, लेकिन चुनौतियां छीनना ही है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, छीनना है वो मतलब एक जीवन का प्रण है। उद्देश्य तो मैं नहीं कहूंगा,
और राजस्थान मैं आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि मोटिवेशन देने जा रहे हो। मैंने कहा मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ उन लोगों की पड़ती है जिनके उद्देश्य छोटे हैं और भोजन कमजोर है। मैगी खा रहे हैं लोग, अरे बाजरा, वो 70 किलो का भाला मैगी खा के नहीं उठेगा।